नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है सभी सब्जेक्ट की। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया सेल बायोलॉजी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल बायोलॉजी के अंदर कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो लास्ट के अंदर हम लोगों ने कोशिका भित्ति की जितनी भी संरचनाएं थी उन सब के बारे में देख लिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। दोनों कोशिकाओं में उपस्थित। तो ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो सबके अंदर उपस्थित होगी, या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका हो सबके अंदर उपस्थित होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सभी जीवित जीवों में उपस्थित। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सभी जीवित जीवों के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अध्ययन किया था वो अध्ययन हमने किसमें किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी उसके बाद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का विस्तृत अध्ययन किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद ही कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन किया गया। कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन किया गया। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम लोगों ने तीन बातें देखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर सेम होती है और दोनों के अंदर ही प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में हम लोगों ने बात किया कि सभी जीवित जीवों के अंदर जितने भी जीवित जीव है कि वो प्लांट हो गए या एनिमल हो गए उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उसके बाद में ही हम लोगों ने कोशिका झिल्ली का विस्तृत अध्ययन किया। पूरा डिस्क्राइब जो कोशिका झिल्ली का हुआ वो किसके बाद में हुआ? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम रासायनिक अध्ययनों के बाद। रासायनिक अध्ययनों के बाद आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर आरबीसी की कोशिका झिल्ली पर अध्ययन किया गया
अध्ययन किया गया तथा इससे पता चला कि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम लोगों ने कोशिका झिल्ली का पूरा डिस्क्राइब किया, उसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद में क्या किया, बहुत सारे केमिकल अध्ययन किए गए, बहुत सारी केमिकल स्टडी हुई। उसके बाद में देखा कि सबसे पहले आरबीसी की, जो अपने आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसकी कोशिका झिल्ली को देखा गया। और उसके बाद में पता चला कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब हम लोग बात करें कि कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड और प्रोटीन कितना कितना होता है। कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड जो होता है वो 52% होता है और प्रोटीन जो होता है वो 40% होता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये हमारे एनसीईआरटी का डाटा है कि लिपिड तो 52% होता है और प्रोटीन जो है वो 40% होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी नॉर्मल कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मॉडल आए, सारे अलग अलग मॉडल्स ने अलग अलग बात कही, किसने क्या बोला कि किससे मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। कोशिका झिल्ली के मॉडल। अलग अलग मॉडल्स आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग बात कही। फर्स्ट आया था हमारा लिपिड मॉडल। ठीक है, फर्स्ट था लिपिड मॉडल। तो लिपिड मॉडल जो है वो कौन से साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ये दिया था ओवरटन नामक वैज्ञानिक ने लिपिड मॉडल के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बोला कि जो कोशिका झिल्ली है वो केवल लिपिड से मिलकर बनी है और लिपिड की केवल एक परत से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने कहा कोशिका झिल्ली केवल लिपिड की एक परत से मिलकर बनी है। एक परत से मिलकर बनी है। लेकिन हम लोगों ने पहले देखा कि जो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो कोशिका झिल्ली वो किन से मिलकर बनी है, कोशिका झिल्ली मिलकर बनी है प्रोटीन से और लिपिड से। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। लेकिन इन साइंटिस्ट ने क्या कहा, लिपिड मॉडल के अंदर ये ओवरटन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो केवल किससे मिलकर बनी है, केवल लिपिड से मिलकर बनी और लिपिड की भी केवल एक सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो इस मॉडल को भी खारिज कर दिया गया। फिर उसके बाद में हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए,
दूसरा मॉडल था हमारा सैंडविच मॉडल। ये मॉडल दिया था दो साइंटिस्ट थे, डेविसन और डेनियल। इन दोनों ने मिलकर इस मॉडल के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। ठीक है, ये बात इन्होंने सही कह दी। इन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से सैंडविच होता है, सैंडविच के अंदर क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड होता है और बीच के अंदर आलू का मसाला या फिर जो भी हम लोग डालना चाहे वो सब होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो दो ऊपर की और नीचे की जो ब्रेड की लेयर है वो तो हमारे प्रोटीन है और अंदर जो भी मसाला भरा हुआ है वो है लिपिड। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी है। लिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो इन्होंने कैसे बताया इसको, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये तो प्रोटीन की लेयर है ऊपर और नीचे वाली, और ये जो बीच में जो लेयर नजर आ रही है वो किसकी है, लिपिड की लेयर है। तो इन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन जो होता है ऊपर और नीचे वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और बीच के अंदर जो होती है वो लिपिड होता है। ठीक है, तो ये बात भी कुछ हद तक सही थी, बट इसको भी मॉडल नहीं माना गया, जो सार्वत्रिक मॉडल था वो नहीं माना गया। फिर उसके बाद में तीसरे साइंटिस्ट आए हमारे, तीसरा मॉडल आया इकाई झिल्ली मॉडल। ये मॉडल किसने दिया, ये दिया था रॉबर्टसन ने। इन्होंने भी क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, लेकिन इन्होंने इनकी जो लंबाई थी, इनका जो व्यास था वो भी बताया। इन्होंने क्या कहा, मान लो ये प्रोटीन की लेयर है दोनों साइड और बीच के अंदर लिपिड की लेयर है। इन्होंने कहा कि जो ऊपर और नीचे जो प्रोटीन की लेयर है वो है 20 एंगस्ट्रॉम और ये भी है 20 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड वाली लेयर है 35 एंगस्ट्रॉम। इन तीनों को मिलाकर इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली जो है उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम, यानी 75 एंगस्ट्रॉम जो है उसकी मोटाई है। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोटीन और जो ऊपर और नीचे जो दोनों प्रोटीन की लेयर है वो है 20-20 एंगस्ट्रॉम की, और अंदर जो लिपिड की लेयर है बीच के अंदर
वो है 35 एंगस्ट्रॉम की। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो कितनी है, 75 एंगस्ट्रॉम है। तो ये तीनों मॉडल आए थे, लेकिन इन तीनों में से किसी ने भी पूरी तरीके से कोशिका झिल्ली के बारे में अच्छे से नहीं बता पाए। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो मॉडल सबसे जो नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो कौन सा था। ठीक है, इन तीनों के अंदर तो कुछ ना कुछ कमियां थी। नेक्स्ट हमारा आया फोर्थ तरल मोजेक मॉडल। तरल मोजेक मॉडल, ये मॉडल किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन। 1973 के अंदर। तो सबसे एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो कौन सा था, तरल मोजेक मॉडल। तो इसके अंदर तरल का मतलब तो क्या हो गया, लिपिड, और मोजेक का मतलब हो गया प्रोटीन। इन्होंने क्या बात कही कि जिस तरीके से समुद्र के अंदर बर्फ के टीले जो होते हैं वो तैरते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से लिपिड के अंदर प्रोटीन जो होते हैं वो तैरते हुए रहते हैं। तो इन्होंने क्या बात कही, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो लिपिड होती है वो किस प्रकार की होती है, प्रोटीन कैसे होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें लिपिड की। इसमें जो लिपिड होती है इसे कहा जाता है फोस्फोलिपिड कहते हैं। उसके अलावा इसमें जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक प्रोटीन, और दूसरी होती है बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन जो होती है यह अंदर की तरफ धसी होती है, और ये जो बाह्य प्रोटीन है वो बाहर की तरफ उपस्थित होती है। बाहर की तरफ उपस्थित होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो तरल मोजेक मॉडल है उसके अंदर फर्स्ट हम लोगों ने बात की लिपिड की। तो लिपिड किनसे मिलकर, लिपिड कौन सा टाइप का होता है, तो लिपिड होता है इसके अंदर फोस्फोलिपिड जो होता है वो लिपिड उपस्थित होता है। उसके अलावा जो प्रोटीन होती है वो दो प्रकार की प्रोटीन होती है, पहली होती है आंतरिक प्रोटीन
और दूसरी होती है बाह्य प्रोटीन। जो आंतरिक प्रोटीन है वो अंदर की तरफ धसी होती है और जो बाह्य प्रोटीन है वो बाहर की तरफ होती है। उसके अलावा एक और होता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं ताकि इन सब के बारे में पता चल जाए कि कौन कहां पर उपस्थित होता है। सबसे पहले मान लो ये एक हमारी कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर ये सबसे बाहर की तरफ हमारे सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति, और इसके अंदर की तरफ होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं कि कोशिका झिल्ली किस तरीके से है। मान लो ये कोशिका है, हम लोगों ने ये इतनी सी हमारी कोशिका झिल्ली, इसको बाहर निकाल के देखते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। पहले तो हम लोग एक चीज बता देती हूँ कि मान लो ये कोशिका है, ठीक है, तो ये कोशिका के अंदर का जो तरल है इसे क्या कहेंगे, आंतरिक कोशिकीय तरल, और ये कोशिका के बाहर जो है उसे क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय तरल। ठीक है, तो एक चीज याद रखनी है कि कोशिका के अंदर और बाहर दोनों की तरफ एक्वस मीडियम होता है। एक्वस मीडियम मतलब जलीय मीडियम, जलीय माध्यम होता है। तो हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि याद रहे। अंदर की तरफ भी जलीय माध्यम होता है। जलीय माध्यम का मतलब वाटर उपस्थित होगा, और दूसरा जो आंतरिक कोशिकीय तरल है उसके अंदर ये भी जलीय माध्यम होगा। यानी कि वाटर जो है इसके अंदर भी उपस्थित होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें, ये हम लोगों ने देख लिया कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम लोग कोशिका झिल्ली की पूरी विस्तृत स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से होती है। ये लिपिड की लेयर है जिसे मैं व्हाइट से बना रही हूं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो किन से मिलकर बनी है, एक तो लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाली जो नजर आ रही ये है हमारे लिपिड की लेयर, और ये है प्रोटीन इसके अंदर धसे हुए हैं। तो हम लोगों ने प्रोटीन भी देखी थी कि अलग अलग प्रकार की प्रोटीन होती है। अब हम लोग लिपिड की लेयर की बात करें तो हमने अभी देखा था
कि हम लोगों ने कोशिका के बारे में देखा, पहले एक बार इसे वापस से बता देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कोशिका के बारे में देखा था कि इसके जो बाहर की तरफ जो तरल होता है वो भी कैसा होता है, एक्वस मीडियम, और कोशिका के अंदर का जो मीडियम होता है वो भी कैसा होता है, एक्वस मीडियम। तो होगा क्या कि जो कोशिका की जो परत है वो अंदर ये लिपिड का ये तो है सिर और ये है पूंछ। ठीक है, तो जो सिर होता है वो होता है जल रागी, यानी जल से प्यार करने वाला, और पूंछ जो होती है वो होती है जल विरागी। ठीक है, सेम उसी तरीके से ऊपर की तरफ हम लोग देखें तो ये तो हो गया सिर और ये हो गई पूंछ, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जल विरागी और ये हो जाएगा जल रागी। ठीक है, तो जो लिपिड की लेयर जो होती है उसके अंदर दो संरचनाएं होती है, पहला तो है सिर और दूसरी होती है इसकी टेल। ठीक है, जो दोनों हेड है, ऊपर और नीचे वाले जो हेड है वो तो होते हैं जल रागी, यानी कि ये होता है अपना पोलर ध्रुवीय शिरा, और जो टेल होती है वो होती है अध्रुवीय, यानी कि नॉन पोलर जो होती है वो हमारे पूंछ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसके अंदर दो तरीके की प्रोटीन उपस्थित होती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसके अंदर, ये जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन दिख रही है इसे हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रोटीन, जो कि अंदर की तरफ धसी हुई है, ये भी क्या हो गए हमारे आंतरिक प्रोटीन। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ये जो बाहर है जिसे हम लोग आसानी से खींच सकते हैं इसे क्या कहेंगे, बाह्य प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में देखा, तो कोशिका झिल्ली में हम लोगों ने क्या क्या बात की कि कोशिका झिल्ली के अंदर दो संरचनाएं हैं, ऊपर और नीचे जो है हमारे लिपिड की लेयर है, उसके अलावा इसी के अंदर जो है वो अलग अलग प्रोटीन जो है वो धसे हुए हैं। अगर ये प्रोटीन अंदर की तरफ धसा हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, आंतरिक प्रोटीन, और बाहर की तरफ जो प्रोटीन है उसे क्या कहा जाएगा, बाह्य प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस तरफ होते हैं, वो जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं बाह्य कोशिकीय माध्यम की तरफ जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। तो अगर हम लोग देखें ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़े हुए हैं तो इन्हें कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। और यदि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि प्रोटीन जो है वो इसके अंदर ज्यादा नहीं होता है, 0.8% या 8% से भी मतलब कम होता ही है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली में हम लोगों ने देखा कि
कोशिका झिल्ली किन से मिलकर बनी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड जो है उसके दो सिरे होते हैं। पहला होता है ऊपर की तरफ जिसे हम लोग कहेंगे हेड या सिर, और नीचे की तरफ जो है उसे कहेंगे पूंछ या फिर टेल। जो हेड वाला सिरा होता है वो जल रागी होता है, यानी कि जल से प्यार करने वाला हाइड्रोफिलिक होता है, इंग्लिश में कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। और लिपिड वाला जो सिरा होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि जिसको जल से डर लगता है। ठीक है, इसी को ही कहेंगे ध्रुवीय सिरा। और जो पूंछ वाला सिरा है उसे क्या कहेंगे? अध्रुवीय सिरा। ये बात हो गई हमारे लिपिड की। ठीक है, फिर हम लोग बात करें प्रोटीन की। तो प्रोटीन किस किस प्रकार की? एक तो है अंतर्वेशी प्रोटीन। अंतर्वेशी प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहते हैं इसे। अंतर्वेशी प्रोटीन। अंतर्वेशी प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? वे प्रोटीन जो कि कोशिका झिल्ली में अंदर की तरफ धसी हुई है, वो क्या करेगी? दूसरी साइड से इस साइड में जो पदार्थों का आदान प्रदान को रोकने का जो काम करेगी। यहाँ से कुछ भी नहीं जा सकते क्योंकि प्रोटीन जो है वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ धसा हुआ है। इससे ही कहा जाता है टनल प्रोटीन। ठीक है, उसके अलावा बाहर की तरफ जो प्रोटीन उपस्थित है उन्हें क्या कहेंगे? बाह्य प्रोटीन। ठीक है, और इन प्रोटीनों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से इनको अलग किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक प्रोटीनों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और यदि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हुए हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाएगा। तो ये पूरी आज हमारी बात हो गई कोशिका झिल्ली की। एक बार हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कोशिका झिल्ली के अंदर। कोशिका झिल्ली में हम लोगों ने बात की थी कि जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी कि सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। उसके अलावा सारी की सारी जितने भी जीवित जीव हैं उनके अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित होगी। नेक्स्ट बात की कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद में पता चला, और उसका जो विस्तृत अध्ययन है वो कब हुआ? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि सबसे पहले आरबीसी के अंदर ही प्लाज्मा झिल्ली की खोज की गई, और उसका जो विस्तृत अध्ययन है वो आरबीसी के अंदर ही किया गया। नेक्स्ट बात की हमने कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें ये एनसीईआरटी का डाटा है। लिपिड जो होता है वो 52% होता है और प्रोटीन जो है वो 40% होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने बात की कि कोशिका झिल्ली के अलग अलग मॉडल की। तो कोशिका झिल्ली के हम लोगों ने 4 मॉडल की बात की। सबसे पहला था हमारा लिपिड मॉडल। ये किसने दिया था? ओवरटन ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका झिल्ली है वो केवल एक सिंगल लिपिड की लेयर से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे डेनियल और डेविसन। इन्होंने दिया सैंडविच मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि जो जिस तरीके से सैंडविच होता है उसी तरीके से हमारे कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन ऊपर नीचे होते हैं और लिपिड जो होता है अंदर की तरफ भरा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने बात की इकाई झिल्ली मॉडल की। ये किसने दिया था? रॉबर्टसन ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बस कोशिका झिल्ली की मोटाई के बारे में बताया कि कोशिका झिल्ली ऊपर और नीचे दोनों प्रोटीन होंगे और बीच की जो लेयर होगी वो लिपिड से मिलकर बनी होगी। प्रोटीन की जो दोनों लेयर है उनकी जो मोटाई होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम और 20 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 40 एंगस्ट्रॉम। तो क्या हो गया? प्रोटीन जो है
वो तो हो गया 40 एंगस्ट्रॉम, और लिपिड कितना हो गया 35 एंगस्ट्रॉम। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई है हमारी 75 एंगस्ट्रॉम जो है कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद में नेक्स्ट जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल था वो था हमारा सिंगर और निकोलसन ने जो दिया था। ठीक है, तो सिंगर और निकोलसन ने क्या क्या बात कही, इन्होंने कहा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन, लिपिड, कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल सब इसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो लिपिड है वो कौन सी लिपिड होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। और इस लिपिड के अंदर एक तो होता है सिर जो कि जल रागी होता है, या इसे ध्रुवीय सिरा भी कह सकते हैं हम लोग। और जो सिर होता है वो दोनों तरफ या बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और जो जल विरागी जो सिरा है, इसकी जो पूंछ है वो क्या होती है, जल विरागी। और ये क्या होता है, अध्रुवीय होता है और अंदर की तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे फॉस्फोलिपिड। उसके अलावा प्रोटीन की हम लोगों ने बात की थी कि प्रोटीन किस किस प्रकार की होती है इसके अंदर। तो प्रोटीन एक तो आंतरिक प्रोटीन होती है और दूसरी जो होती है वो बाह्य प्रोटीन होती है। तो जो आंतरिक प्रोटीन होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ धसी हुई होती है, हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में देखा। और बाह्य प्रोटीन जो होती है वो बाहर की तरफ उपस्थित होती है और इसे आसानी से निकाला जा सकता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो जाएंगे इसके अंदर, अगर प्रोटीन से जुड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। और यदि यह लिपिड से जुड़ा है, लिपिड से जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और एक और चीज जो है ये याद रखनी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अंदर की तरफ कोशिका का जो अंदर वाला जो सरफेस होता है उधर नहीं होता, ये केवल बाह्य कोशिकीय माध्यम में उपस्थित। मतलब जैसे कि हम लोग ने बात की थी कि हमारी एक कोशिका है, कोशिका के अंदर का जो स्पेस है इसे तो हम लोग क्या कहेंगे, अंतरा कोशिकीय स्पेस। और ये जो बाहर है इसे क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिकीय स्पेस। तो ये हमारी मान लो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के यहाँ पर भी हमारे प्रोटीन और लिपिड की लेयर है और इधर भी प्रोटीन और लिपिड की लेयर है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो केवल इस वाली तरफ जो है वो उपस्थित होंगे। सबसे जो बाहर की जो लेयर है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपस्थित होंगे और किस तरीके के, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में उपस्थित होंगे। तो आज हम लोगों ने किसके बारे में देखा, पूरा हम लोगों ने आज कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल ऑर्गन्स की बात करते हैं। धन्यवाद।